सोचो तुमने अपने दोस्त के अकाउंट में 500 रुपए यूपीआई किया और 2 सेकंड में ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन सच तो ये है कि वो पैसे आपके अकाउंट से कटे ही नहीं। जो तुम्हें ट्रांजेक्शन लग रहा है वो तो एक चिट होती है, असली पैसा तो रात में ट्रांसफर होता है और तुम्हारा अकाउंट फिर भी सही बैलेंस शो करता है। कैसे? सो हे एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ लर्निंग इंटरेस्टिंग थिंग्स विद निशांत। देखो, जब तुम पैसा ट्रांसफर करते हो एक एसबीआई अकाउंट से एचडीएफसी अकाउंट में, तो उस वक्त उन दोनों बैंक्स के बीच में कोई भी पैसा मूव नहीं होता। बस एक डिजिटल चिट बन जाती है जिसमें लिखा रहता है कि एसबीआई अकाउंट वाले ने 500 रुपए एचडीएफसी अकाउंट वाले को देने हैं। अब ये चिट एनपीसीआई के पास जाती है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि इंडिया के सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करती है। अब यहाँ दिन भर की सारी चिट्स को इकट्ठा किया जाता है, रात को 11:30 बजे सारे बैंक्स के बीच में हिसाब हो जाता है, जिसको हम सेटलमेंट कहते हैं। अब यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि पैसा जब रात को ट्रांसफर होना है तो दिन में तुम्हारा अकाउंट सही शो कैसे करता है? तो ये ऐसे होता है कि एनपीसीआई एक वर्चुअल लेजर को मेंटेन करती है, जहां पर तुम्हारे अकाउंट से वो 500 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे एंड जिस अकाउंट में पैसा गया है उसके अकाउंट में प्लस शो कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ रियल टाइम में होता है, यानी कि पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन सिर्फ नंबर्स को अपडेट कर दिया। पूरा बैंकिंग सिस्टम एक एक्सेल के रूप में ही काम करता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब सेटलमेंट रात को होना है तो तुमने यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर दिया, सेटलमेंट से पहले अगर वो बैंक डूब गई तो तुम्हारा पैसा तो गया नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आरबीआई का एक रूल है कि सारी बैंक्स को एक गारंटी फंड में पैसा रखना पड़ता है, यानी कि तुम्हारा पैसा तो सेफ है। बट यही सेम सीन हुआ था लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस के टाइम पे। उसी क्रैश ने इंडिया को यूपीआई बनाने पर मजबूर कर दिया गया था। तो अगली बार जब भी आप पैसा ट्रांसफर करो तो ये चीज जरूर दिमाग में रखना कि अभी सिर्फ नंबर्स अपडेट हुए हैं, असली ट्रांजेक्शन तो रात को 11:30 बजे की बात होगी। एंड इट इज एज सिंपल एज दिस।